नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। नगर निकाय चुनाव में मेयर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने इस बार अतुल प्रधान की पत्नी को सीमा प्रधान को बनाया है। अतुल प्रधान सरधना से विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता है संजीव सोम, उनको इस बार चुनाव हराया विधानसभा में। और उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने इस बार सीमा प्रधान को यहाँ मेरठ से मेयर का टिकट दिया है। सीमा प्रधान पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मेयर जिला पंचायत सदस्य से मेयर तक का सफ़र आखिर वो किस तरीके से पूरा करेंगी, उनके क्या क्या वादे हैं, किस तरीके से वो विकास करेंगी, क्या वो जनता से कहना चाहती हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। सीमा जी, स्वागत है यूपी तक में आपका। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ आए और मैं मेरठ की जनता का दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। जो प्यार और स्नेह हमें लोग दे रहे हैं वो काफ़ी देखने लायक है। जो उत्साह लोगों में है, उमंग जो लोगों में है, वो हमें लग रहा है कि लोग हमें जिताना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सीमा प्रधान जी महापौर की सीट पर बैठें। ये जनता का प्यार है और जनता ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो जनता के बीच का हो, जनता की सुने और जनता के बीच का मेयर रहने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि वो एसी में बैठा है कि कहाँ मेयर साहब से लोग मिलने आए तो मेयर साहब कहाँ है, नु जी मेयर साहब है ही नहीं। ऐसा एसी वाला मेयर चुनना जनता नहीं चाहती। जनता चाहती है कि उन लोगों के बीच रहे, उन लोगों के दुख और सुख में उन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करे। तो हम लोग देखो 15-16 साल से आप सब जानते हैं अतुल प्रधान जी के बारे में भी और सीमा प्रधान जी के बारे में भी। आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों के दुख और सुख में लोगों के बीच रहने वाले हैं, लोगों के बीच में समस्या सुनने वाले हैं और गरीब जनता की समस्या आज तक हमने सुनी है और उनका समाधान भी हमने किया है। चाहे कोविड की बात की जाए तो कोविड में हम लोगों ने इतना राशन बांटा, राशन बांटते बांटते इन्हें वो बात भी हजम नहीं हुई बीजेपी वालों को। माननीय अतुल प्रधान जी पर 2 तो इन लोगों ने मुकदमे लिखे गए। मुकदमे लिखने की बताओ गलती सिर्फ हमारी ये थी कि हम गरीब आदमियों में राशन बांट रहे थे और उस टाइम हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हमने अपनी जान को भी न्यौछावर करते हमने सोचा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को किसी भी तरीके से भूखा नहीं रहने देंगे। उन लोगों तक हमने राशन पहुंचाया। कोई बात नहीं, हमने कहा कि चाहे 2 मुकदमे हम पे 10 भी लिखे जाएं, हम जनता के लिए वो भी खाने के लिए तैयार हैं। तो ये जनता का प्यार है, जनता हमें प्यार करती है और हम जनता से प्यार करते हैं क्योंकि हमें जनता के बीच रहना है, क्योंकि हम भी गरीब परिवार से हैं, क्योंकि हम भी किसी राजा और महाराजा के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से और संघर्ष करके नेता बने हैं। ऐसे नेता नहीं हैं क्योंकि जो फूल पर वोट आए और मोदी जी के नाम पे कोई जीत के चला जाते हैं, तो ऐसे नेता हम हैं नहीं। हमें लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा का मौका चाहिए और मेरठ की महान जनता से हम कहना चाहते हैं कि एक मौका हमें दें, क्योंकि एक मेयर आप ऐसा चुने जो आपकी सेवा करे, जो आपका विकास करे, जो आपके मुद्दे उठाए। जो महिला सुरक्षा की बात कहते हैं ना, तो महिला सुरक्षित हैं हमारी। कभी मंगलसूत्र बहनों के छीनते हैं, कभी बहनों की चैन छीनती हैं, कभी बहनों की गर्दन कटकर कहीं बॉडी पड़ी है। अभी आप देखो मर्डर हो गया, अभी पास में ही आपने सुना होगा। तो आप देखो क्राइम बढ़ता जा रहा है। कभी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अब जी क्राइम मुक्त मेरठ हो गया। बताओ वो कौन सा क्राइम मुक्त मेरठ हुआ है? क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लोग गुंडाई करते हैं। बीजेपी के लोगों ने एक सभासद का पर्चा नहीं भरने दिया। कल भी इन्होंने अपनी हिटलर गर्दी दिखाई गई है। तो ये बहुत सारी तानाशाही इन लोगों की चल रही है। देखो ज़्यादा लंबा समय जब कोई ज़्यादा तानाशाही चलाता है, जब हिटलर गर्दी चलाता है, तो वो लंबा चलता नहीं है। सीमा जी, मुद्दे क्या होंगे, क्या वादा है, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जा रही हैं और क्या लोगों से अपील कर रही हैं? हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक सेवा का लोग हमें मौका दें। तो मुद्दे ये सोचो, मेरठ में काफ़ी मुद्दे हैं। हमने आज तक देखा है कि मेरठ में जो पहले मेयर रह चुके हैं पूर्व में, उससे पहले आलूवालिया जी का कोई विकास नहीं है। आलूवालिया जी ने क्या किया? जीरो। इस टाइम जीरो पे काम है। तो हम बहुत सारे मुद्दे, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। आप देखो महंगाई चरम पर है, सब बहनों को जूझना पड़ रहा है इस बीजेपी टाइम। ने दोबारा से हरिकांत अहलूवालिया को टिकट दिया है और कल उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो चुनाव किस तरीके से आप मानती हैं उनसे?
हम तो कुछ भी नहीं मान रहे, बिल्कुल जीरो है। अब इस टाइम उन्हें जब प्रत्याशी नहीं मिला तो अपने चलो किसी को भी ले आए, मैदान में कुछ तो लाना ही पड़ता, इसलिए उन्हें जब प्रत्याशी नज़र नहीं आया तो उन्हें पहले वालों को उठा लिया। तो ये हम तो कोई चुनाव उनसे कुछ नहीं मान रहे, हम हमारी जीत निश्चित है। बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, केंद्र में हम हैं, प्रदेश में हम हैं, मेरठ में हम होंगे तो विकास होगा, क्योंकि पिछली जो अभी पूर्व मेयर हैं वो फिलहाल समाजवादी पार्टी में है, इससे पहले वो बसपा से जीती थी। उनके सामने भी परेशानी आई कि उनके काम नहीं हुए। तो इस तरीके की जो वो वादे कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखो, आप कह तो रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अब कह रहे हैं कि हम ट्रिपल इंजन लगाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इनके इंजन खराब होते जा रहे हैं, इंजन लगा लो, लेकिन इंजन जनता लगाने तो नहीं देगी। ट्रिपल इंजन जनता अब देगी नहीं। जनता ने बहुत मौका दिया, कभी किसी चीज को लेके कहते हैं बताओ कब विकास करेंगे, केंद्र में ये हैं, यूपी में हैं, तो बताओ विकास हुआ कहाँ? अब तो दोबारा से रिपीट हो गए, बताओ अब कब विकास करेंगे? विकास का वादा करते हैं और लोगों के बीच सच्चाई ये है कोई विकास है नहीं। जनता इनसे परेशान है, इनके झूठों से परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे, कहीं रोजगार नहीं है। आप देखो बच्चों को कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि पढ़ लिख कर बच्चे पकोड़े तलने का काम करेंगे। तो बताओ जब बच्चे बीटेक करेंगे, ये डिग्री लेकर बच्चे पकोड़े ही तलेंगे, तो इससे तो अनपढ़ भी अच्छे हैं। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाता है, किस तरीके से अपने बच्चों की चिकित्सा है, जो आजकल इतनी महंगाई हो रही, तो गरीब आदमी परेशान है और इस सरकार से ऊब चुके हैं। इस सरकार में तानाशाही चल रही है और ये दबंगई अपनी लोग चला रहे हैं, तो ये दबंगई अब हम चलने नहीं देंगे कहीं से कहीं तक भी। ना यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई चुनाव होने वाला है, यहाँ सिर्फ एक तरफा सीमा प्रधान जी को लोग जिता रहे हैं। अच्छा, आपके लिए कहा जाता है कि आप अतुल प्रधान की छवि पे काम करती हैं। क्या सिर्फ उनकी छवि पे वोट मांग रही हैं आप, या आपने जो गृहिणी रही उसके बाद में आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, वहाँ से 1 साल बाद ही आपको इस्तीफा देना पड़ा? क्या अतुल प्रधान की छवि का इस बार चुनाव पे फर्क पड़ रहा है, या उनकी छवि से आप चुनाव वोट मांग रही हैं? देखो, हस्बैंड है मेरे और वो हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी है और हमारी खुद की छवि भी अच्छी है। हम भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो ये लोगों का प्यार और स्नेह है, उनके आशीर्वाद से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। आप देखेंगे तो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से मुझे जिताया गया और जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे जिताया गया। तो ये सब छवि हम लोगों ने ऐसे ही एक दिन में ही नहीं बनाई, बहुत मेहनत से हम लोगों ने छवि बनाई है, लोगों के दिल में जगह बनाई है। लोगों के दिल में जो प्यार हमारे लिए है, वो हमने काफ़ी टाइम से लोगों के लिए मेहनत की, डंडे खाए, जेल गए, लाठी खाई, ये सब काफ़ी हमने जो संघर्ष किया, जो माननीय अतुल प्रधान जी पर चाहे कितने भी मुकदमे, वो सिर्फ जनता के हैं और जनता की भलाई के लिए हमने ये सब चीज़ें की हैं। तो आपने जो सरधना के पूर्व विधायक रहे हैं संगीत सोम, उनके बारे में भी कुछ कहा कि उन्हें हराया है, वो रावण थे, किस इस टाइप से आपने एक बयान दिया? देखो, आप सब लोग जानते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, आप ही लोग अभी बोल रहे थे कि बाहुबली हैं, ये हैं, सब जन क्या क्या नाम उन्हें दिए जाते हैं, हिंदू सम्राट हैं। हमें तो नहीं लगते हिंदू सम्राट के कमेले चल रहे हैं। काहे के हिंदू सम्राट हैं? कोई हिंदू सम्राट नहीं है। हिंदू सम्राट सबसे ज़्यादा मीट प्लांट उन्हीं के चल रहे हैं। तो बताओ कहे के हैं? कुछ भी नहीं है। जो अहंकार है उन्हें वो अहंकार ले बैठा है। एक गृहिणी से और यहाँ तक का सफ़र किस तरीके से तय किया, और आने वाले चुनाव में आपको क्या उम्मीद है? देखो, आप सब जानते हैं कि जब सास और ससुर नहीं होते और अकेले एक घर में बच्चों को भी पालना होता है, एक लेडीज की जो रहती है, लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी होती है। घर में बच्चों को पालना, बच्चों के पालने के साथ जब दादा दादी नहीं होते तो बहुत ही स्थिति हमें फेस करनी पड़ी। उस टाइम मैं तो एक गृहिणी थी, ऐसा नहीं मैं राजनीति में बाद में आई हूँ, पहले एक गृहिणी रही और बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों का सामना हम लोगों ने किया। माननीय अतुल प्रधान जी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते छात्र लीडर रहे और वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद वो काफ़ी सक्रिय रहे। उसके बाद मैं भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही। बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत परिस्थितियों का हम लोगों ने सामना किया है। बच्चों को भी काफ़ी हमारों को देखो, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि मम्मी जब पापा दोनों चले जाते हैं तो बहुत परेशानियाँ बच्चों को भी हमको झेलनी पड़ी हैं।
मेरा बेटा बहुत छोटा था तो कहती था मम्मा अब तो तुम भी अतुल प्रधान बन गई हो, अब तो आप भी डेली ऑफिस जाने लगी हो और डेली हमें छोड़कर चली जाती हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों ने फेस की हैं, हमने भी की हैं। और एक लेडीज का आप समझ सकते हैं कि राजनीति में सक्रिय रहना, फिर घर को संभालना, फिर घर की स्थिति ऐसी हो जब सास ससुर और कोई परिवार में नहीं होता, तो बहुत चीज़ों का सामना हम लोगों ने किया है। राजनीति में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती जिसकी आपकी समझ नहीं आती तो अतुल प्रधान जी से किस तरीके से आप मशवरा करती हैं, और मेयर और जो आप बनेंगी तो उस चुनाव में किस तरीके से आप उनसे मशवरा लेंगी? देखो, मैं इतनी सक्षम हूँ, वैसे सारी चीज़ें मुझे माननीय अतुल प्रधान जी ने इतनी चीज़ें वो कह रखी, वो कभी मुझे टोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम खुद अपने लोगों से मिलो, अपने आप समस्या उनकी हल करो। तो ये सारी चीज़ें माननीय अतुल प्रधान जी ने मुझे पहले से ही ऐसा बनाया है कि कभी मुझे किसी से कुछ पूछना ना पड़े। मैं सब चीज़ों का सामना खुद करती हूँ और खुद अपने तरीके से मैं काम करती हूँ। कोई ऐसा एक वादा जो मेरठ की जनता से आप करना चाहती हैं, जो आपका सपना है वो पूरा होगा? मेरा सपना मेरठ की महान जनता से यही है कि हम एक मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। एक शहर को, एक जैसे कहते हैं कि हाँ, रोड ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, लगे कि हमारा मेरठ स्वच्छ है। एक सफाई का मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मेन मुद्दा है। जो मैं देख रही हूँ, आप चिकित्सा के बारे में देखेंगे कि चिकित्सा आज हॉस्पिटल जो हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय है। मैं गरीब बच्चों को जो ट्रीटमेंट है, गरीब बच्चों का काफ़ी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। गरीब बस्तियों की जो दयनीय हालत है, मैं उन सब लोगों के बीच काम करना चाहती हूँ और लोगों के जो मुद्दे हैं, हमें उन्हें बेबाकी से उठाना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं मोहल्ला, गली मोहल्ला हम छोड़ेंगे नहीं, जिस गली मोहल्ले में हम काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ मेयर नहीं पहुँचेगी। जनता एक मौका हमें देगी तो हम सबके यहाँ पर गली, नाली, खरंजे जो भी चीज़ें आते हैं, उन चीज़ों पर हम काम करेंगे और लोगों के बीच रहने का काम सीमा प्रधान जी और अतुल प्रधान जी करेंगे। चुनाव किससे मान रही हैं आप अपना? किसी से भी नहीं मान रहे, आप, एक तरफा है। आपका चुनाव एक तरफा है? एक तरफा है। लोग हमें जिता रहे हैं, हर बिरादरी का वोट हमें मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं, उस समाज में हमें समर्थन लोग दे रहे हैं और जो प्यार और स्नेह लोगों का मिल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सीमा प्रधान जी यहाँ मेयर बने और अमन शांति की लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम समता और समानता, हम भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोहियावादी लोग हैं। देखो, हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी यही सपना था कि लोग समता और समानता बनाकर चलें। तो हम लोगों में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाकर लेकर चलने वाले लोग हैं। तो ये सीमा प्रधान है जिनका कहना है कि उनका चुनावी मुकाबला किसी से नहीं है। उनका कहना है कि उनकी जीत एक तरफा है। सीमा प्रधान ने गृहिणी से अपना सफ़र तय किया और उसके बाद में ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनी, उसके बाद में अब ये मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। अब कितनी ये सफल हो पाती है, आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि इनका मुकाबला किसी से नहीं है और समाजवादी पार्टी यहाँ मेरठ से इस बार जीत दर्ज कराएगी, वो भी मेयर की सीट पे। क्योंकि आपको हम बता दें कि नगर निगम में अब तक समाजवादी पार्टी ने मेयर में कोई भी चुनाव नहीं जीता है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।